तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उसमें भी हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ ही बतानी है। लेकिन हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, इनइक्वलिटी और इनइक्वलिटी वाली, इक्वलिटी और इनइक्वलिटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमने बतानी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है वो है 9x इज़ इक्वल टू 9x। तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि आई थिंक पहले ही नंबर पे मौजूद थी, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि उसने रिफ्लेक्स ही मारा है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। सिंपल, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद है तो आप इसको बता सकते हैं। दूसरे में वो कहते हैं कि अगर x+2 इक्वल है y के और एंड जो हमारा y है वो इक्वल है 2x-3 के, तो हमारा जो x+2 होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 2x-3 के। इस तरह का जब केस आता है तो हम हमेशा इस तरह वाली प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि क्या उसने कहा है कि x+2 जो है y के और जो फर्दर y है वो इसके, तो फिर ये वाली जो वैल्यू है ये डायरेक्टली उसके भी इक्वल हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तीसरे पार्ट पे जाते हैं तो उसमें वो कहता है कि 2x+3 अगर इक्वल है y के, तो फिर देन y इज़ इक्वल टू 2x+3, यानी कि वो उल्टा दिया। पहले वो कहते हैं कि अगर y 2x+3 इसके इक्वल है तो फिर y जो है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह की जब प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें वो कुछ यूँ कहता है कि अगर हमारे पास 3 है वो लेस देन 4 है, देन -3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है, माइनस का साइन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि -1 जो है वो दोनों तरफ क्या हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सही हो गया, यानी कि देखो -1 मल्टीप्लाई किया है तभी तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो कहते हैं कि अगर 2y+2 जो है, 2w जो है वो p के इक्वल है और p जो है वो इक्वल है 50 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के। तो हम कह देते हैं 2y+2w इज़ इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास फिर वही प्रॉपर्टी आ गई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में वो कहते हैं कि अगर x जो है वो +4 जो है वो ग्रेटर देन y+4 है, तो देन x जो है वो ग्रेटर हो जाएगा y से। क्या हुआ है, कैंसिल हो गया है 4, दोनों तरफ 4 +4 को क्या करती है, कैंसिल करती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और कैंसिलेशन किस उस पे हुई है, एडिशन के थ्रू हुई है। देखो दोनों तरफ कोई चीज़ ऐड हो रही थी और वो चीज़ गायब हो गई है, तो हम क्या कह देंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और अगर ज़्यादा लिखना हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सिर्फ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, वो भी आपका ठीक ही होगा प्रॉपर्टी। चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। तो 7 पार्ट में वो क्या कहते हैं कि अगर 2 जो है वो लेस है 5 से और 5 जो है वो लेस है 9 से, तो इनडायरेक्टली 2 जो है वो लेस हो जाएगा 9 से। तो ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारा एक ही पार्ट बच गया है, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 इस क्वेश्चन का भी और इस पूरी 1.1 एक्सरसाइज का भी क्या है, लास्ट पार्ट होगा। और वो हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 8, और वो है क्या कि -18 अगर लेस है -16 से, तो फिर देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। तो देखो दोनों तरफ माइनस, और कौन सा नंबर दोनों तरफ डिवाइड हुआ हुआ है, 2, यानी कि -2 को दोनों तरफ क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, या एक तरह से कह लो मल्टीप्लाई किया गया है -1/2 को। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। और अगर और ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाए तो हमें इतना पता चल सकता है कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हुआ है। यानी कि अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं -1/2 को, तो माइनस का माइनस के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। और फिर इसी तरह माइनस का साइन माइनस के साथ, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 8। और चूँकि माइनस के साइन का कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा वो जो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज। यहाँ पे क्या था, 18 लेस था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 ग्रेटर हो जाएगा। सही है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि माइनस का साइन हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दी। बेशक उसके साथ 1/100 भी हो, उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ माइनस का साइन हुआ तो सीधा ये जो इनइक्वलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।